भाई लोग, ये वीडियो हमारे चैनल का सेकंड वीडियो है, तो सपोर्ट करो। एपिसोड की शुरू होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वांग लीन अभी फिलहाल सिटी के अंदर ही घूम रहा होता है और वह देखता है कि आसपास के जो मोटल्स हैं उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, और साथ ही यहाँ पर वह यह भी देख रहा था कि मोटल्स यहाँ काम कर रहे हैं और ना ही उनको थकान आ रही है। यह तो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वांगली यहाँ पर काफी वक्त से घूम रहा है, इसलिए उसे काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई है आज पास की जगह के बारे में। और वह कहता है कि पिछले 1 साल से मैं स्नो लोगों के कंट्री के अंदर ट्रेवल कर रहा हूँ और मैं तो यहाँ सबका बाप हूँ। मैंने काफी सारी सिटीज के अंदर देखा है, यहाँ काफी ज्यादा बकलोल भरे हैं। यहाँ पर कोई भी रॉयल फैमिली मौजूद ही नहीं है। असल में यहाँ पर सिटी के अंदर जो होता है वो एक पावरफुल मंक है जो ज्ञान देता है और बाकी सारी चीजों को कंट्रोल करता है और सभी चीजें उसी के अंडर आती हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मोर्टल्स हैं वह नौकर हैं और वह नौकर का काम कर रहे हैं, और साथ ही इन सभी की बहुत ही ज्यादा बेकार भरी जिंदगी जीनी है। अगर यहाँ पर यह कोई भी गलती करते हैं तो इन्हें बहुत ही बड़े खतरनाक मोड़ भी देखने पड़ते हैं। यहाँ पर मोर्टल्स का रहना बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम है। साथ ही अगर यह कोई भी गलती करते हैं तो मंकी इनको सजा देते हैं। इसके अलावा यह आइस स्कल्पटर भी बनाते हैं और इनके रहने किराया इसी से कवर हो जाता है, नहीं तो रोड के ऊपर सोना पड़ता। यह सारे के सारे मोटल्स के पास में कोई भी वलिन है और इनके लिए डेथ का मीनिंग काफी ज्यादा खतरनाक और सीरियस है, क्योंकि इनकी लाइफ एक बहुत ही बड़े डिजास्टर के अंदर फंस चुकी है। वांगली यहाँ पर यह भी नोटिस करता है कि यहाँ पर यह जो लाइफ एंड डेथ का एक्सपीरियंस है वह बहुत ही ज्यादा अलग है। साथ ही वांगली कह रहा था कि वैसे मरने के लिए तो यह बहुत ही सुंदर और अच्छी जगह, ना बाप का डर है कहीं। साथ ही वांगली यहाँ पर देख रहा होता है उन आइस स्टेचू जो कि यहाँ पर इस जगह की राज्य के लोगों द्वारा बनाए गए। इंडीड ये काफी ज्यादा सुंदर है और साथ ही इनके अंदर मैजिकल पावर भी मौजूद है। वैसे यहाँ पर जो मोटल्स हैं उनका मेन काम यही है कि यहाँ पर आइस स्टेट्यूज को बनाएंगे, उसके अंदर कोई मैजिकल पावर नहीं होगी, लेकिन जब वह स्टेचू जो होंगे वह किसी मंकी के पास चले जाएंगे तब वह इसके ऊपर पावर डालेगा और फिर उसके बाद उसके अंदर पावर एक्टिवेट होंगे। सीक्रेट मेथड जिससे कि इन मूर्त के अंदर पावर आएगी, जैसे कि यह जो स्टेचू होंगे वह फिर एक पपेट की तरह हो जाएंगे और वह मंकी इनको कंट्रोल करके इनसे काम भी करवा सकता है। क्या बात है। यहाँ तो वांगली कहता है कि मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ ब्लड डोमेन को मंकी के, और यहाँ पर यह जो स्किल है काफी लॉन्ग वक्त से मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसके बारे में कुछ भी सबूत नहीं मिला है। वांगली यह भी कह रहा था कि वैसे ये जो आइस स्टेट्यूज है इनके फाउंडेशन भी स्नो कंट्री के अंदर ही है, तो इस हिसाब से स्नो कंट्री के अंदर ही इन्हें ढंग से बनाया जा सकता है। वांग लिन के दिमाग में इसके अलावा भी एक और खुराफात चल रहा था और कह रहा होता है कि वैसे मैं इस मेथड को तो नहीं समझता, लेकिन वुड क्रबंग का मेथड मुझे बहुत ही अच्छे से आता है, तो अगर मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत भी पता चल जाए तो इससे मेरा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लूँगी। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो स्नो कंट्री थी इसके अंदर काफ़ी सारे टावर्स वगैरह होते हैं और इन्हीं टावर के अंदर मंकी द गैंग लीडर भी रहते है। तभी हमें एक मंकी दिखाया जाता है जो कि यह कह रहा था कि वैसे जियांग नान के अंदर अभी भी कुछ फंगस को धीरे देखा जा रहा है जो कि एक्टिवेट हो रहे हैं। वैसे तो फोर सेक्ट अलायंस के खत्म होने के बाद यहाँ कोई नहीं बचा। वैसे वहाँ पर सिर्फ एक बंदा नहीं होता बल्कि एक और ओल्ड मैन भी होता है। फिलहाल तो वह यह कह रहा था कि हमें इस स्ट्रे डॉग से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी वक्त हमें परेशानी के अंदर डाल सकता है। और रही बात इनर सर्कल की, तो इसको भी जल्द से जल्द वाइप आउट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इन सारी ही चीज़ों में
कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है और साथ ही यह भी कह रहा होता है कि वैसे छोड़ो इन सारी बातों को, हमें इससे क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही लेना देना। लेकिन तभी वहां पर एक लेडी भी थी जो कि कुछ बीमार सी नजर आ रही थी और कह रही होती है कि सुजाक कंट्री से अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं मिली है क्या? आपको इसके बारे में पता है? लेकिन तभी वह दोनों ऐसे ही मना कर देते हैं, अभी तो थोड़ा माहौल है, अभी फिलहाल सुजाक से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। तभी यहाँ पर वो यंग लड़का जो कि वहीं बैठा हुआ था वो उठकर खड़ा हो जाता है, किसी चीज की जल्दबाजी में लग रहा था और कह रहा होता है कि इतना सारा वक्त निकल गया है लेकिन अभी तक वहां से कोई न्यूज़ ही नहीं आई। आखिर यह चीज कितनी ज्यादा हैरान करने वाली है। और वैसे भी मैं यहाँ पर हेवन डिफाइंग मैजिक के ऊपर कब तक ऐसे ही रिलाई करूं, क्योंकि यहाँ पर यह फोर्सफुली इम्प्रूव कर रहा है कल्टीवेशन को, इससे ज्यादा फायदा नहीं है। तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि सब कुछ इतना ज्यादा इजी भी नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। ऑल दो यहाँ पर हमारे पास में नेशनल प्रोस्पेरिटी है, लेकिन यहाँ पर ये जो 5th लेवल की कल्ट कंट्रीज का बनना है वो यहाँ पर हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। हमें इसे अडेप्ट करना ही होगा, जैसे बाकी सारे मग जो हैं इसको अडेप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं। तभी वह यंग मैन कहता है कि आप कुछ ज्यादा इसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और साथ ही यहाँ पर वह यह भी कहता है कि वैसे रही बात एडॉप्शन पीरियड की, तो जब वक्त आएगा तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लाइफ स्पैम 100 ईयर्स से ज्यादा का नहीं रहेगा, जिसके साथ ही वह काफी परेशान हो रहा था और कह रहा हो कि कल्टीवेशन जो है वह अभी इनिशियल स्टेज पर ही है और अभी तक कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ना ही मेरा ब्रेक थ्रू हो पा रहा। आप इसके बारे में जरूर से ही सोचे। तभी वह ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि देखो, तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में छोड़ दो, अभी फिलहाल तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ऑल दो हमारे पास में 200 ईयर है, हमें यहाँ पर ब्लड क्लेन को रिवाइव करने के बारे में सोचना होगा, जिसके साथ ही अब हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। मोटर्स एज यूजुअल अपना काम कर रहे थे और वह उन्हीं कर्व करे हुए स्टैच्यूज को कहीं पे लेके जा रहे होते हैं। तभी वांगली कह रहा होता है कि यहाँ पर ब्रांच है सिटी लोड की और यहाँ पर ये सारे के सारे मोटर्स वहीं जा रहे हैं। हमें काफी सारे स्टेचेस दिखाए जाते हैं और यहाँ पर वांगली कह रहा था कि सिटी लड़ की जो कल्टीवेशन है वो इतनी ज्यादा वीक नहीं होगी, क्योंकि 12 फ्लोर तक यहाँ पर मौजूद है। वांगली ने इसके बारे में कुछ सोच रहा था और उसके दिमाग में कुछ तो आइडिया चलता है, जिसके साथ ही फिर हमें दिखाया जाता है कि जो फ्लोर था इसके अंदर एक मोंग बैठा हुआ था। तभी उसे रियलाइज होता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पर आ रहा है, बल्कि वांगली ही होता है जो कि अपना रूप बदल के वहाँ पर आ गया था। तभी वह पर्सन थोड़ा डर जाता है। वांगली को देखते हैं जो कि अपनी कॉन्शसनेस पावर का इस्तेमाल करता है और इस बंदे को ट्रैप कर लेता है। हालांकि वह मंक कह रहा था कि मैं सिटी लड़ हूँ तो मेरा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तभी वांग लिन उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसके साथ अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। डोज डी साइबल उसके टावर के बाहर बैठे थे, दोनों ही कल्टिवेशन कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वह आ रहा था, उसके अंदर उसके पुराने वाले ओरा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर वांगली ने उसका रूप धारण कर लिया होता है, जिसके चलते यहाँ पर अब वो वांगली जैसा ही बिहेव कर रहा था। दोनों ही डिसाइल्स मास्टर को ग्रीट करते हैं। तभी वह लड़की काफी ज्यादा शर्माने लगी थी। तभी यहाँ पर वांग लिन उसको देखता है और उसे रियलाइज हो जाता है और कह रहा था कि फीमेल मंक जो है वो ऑफन पर्सनली आकर सर्व करती है इस मास्टर को। यहाँ के डिसा बाइबल वाकई में कुछ ज्यादा ही अजीब है, जो कि अपने काम के लिए इस तरीके की कैजुअल सर्विंग्स को करते हैं, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब वो मास्टर वहीं पे आके खड़ा हो गया था, क्योंकि वांग लीन को काफी अच्छा मौका मिला था। तो अब वह यह कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास में स्नो आइस एम्ब्रोज आए थे, एक काम करो, लाओ मुझे दिखाओ कि किस तरीके से तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं देखना चाहता हूँ।
जिसके साथ ही अब डिसल के पास में मना करने का तो कोई वो था ही नहीं, तो वह तुरंत ही यहाँ पर वांग लिन को सब कुछ दिखाने लग जाता है। सबसे पहले वो उसी आइस स्टेचू उसको निकालता है जिसे यहाँ पर मोटिल ने बनाया है, और अब यहाँ पर वो अपनी टेक्निक को परफॉर्म करता है जहाँ पर वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले डार्क ओरा को उस आइस स्टेचू के ऊपर हिट करता है। अब वो उस डार्क ओरा के अराउंड ही पूरे तरीके से स्टिक हो गया था। लड़की भी देख रही होती है, तभी धीरे धीरे करके यहाँ पर कोई तो एनर्जी थी जो कि चैनलाइज हो रही थी इस आइस स्टेचू के अंदर, उसकी चेस्ट से होते हुए वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर ही एक्टिवेट होने लग जाती है, जिसके साथ ही काफी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी। वांगली सब कुछ देख रहा होता है। डिसेबल की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। तभी वांगली कहता है कि असल में यहाँ पर यह जो नेचुरल मेमोरी है इस बंदे की, इससे मुझे पता चलता है कि जो 9 ब्लड मेरिडियंस है वो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, और यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है वो इस आइस स्कल्पचर को इसका पपेट बनाने के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट, जिसकी वह इसको करने के लिए इसे ब्लड डोमेन टेक्निक की जरूरत होगी। जिसके साथ ही वांगली उसे देख रहा था। डिसाइल अभी वहीं खड़ी हुई थी और अब यहाँ पर वह कह रही होती है कि मास्टर। तभी वह वांग लीन को रिझाने की कोशिश कर रही थी और कह रही थी कि वैसे मैंने आपसे कुछ दिनों पहले कुछ सवाल पूछा था, अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। मैं इंतजार कर रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कल्टिवेशन भी चेंज होगी। प्लीज मुझे जरूर से गाइडेंस दें आज रात भर। आप मुझे इसके बारे में बताइएगा। वांगली तो वांगली है, एज यही खड़ा हुआ था, उसे क्या पता होता है कि लड़की किस बारे में बात कर रही है। जिसके साथ ही वांगली यह भी कह देता है कि हाँ बताओ। तभी वह लड़की दूसरे डिसाइल को देखती है और शर्माते हुए पूछने लगी थी, क्या अभी ही बताऊं? तभी वह कहता है कि हाँ बिल्कुल। तभी वह लड़की व उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और अब यहाँ पर आके किस करने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर वांगली को उसकी इस हरकत के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर यह लड़की किस तरीके की हरकत कर रही है। भाई ये तो काफी अच्छा था यार। वांगली अपनी एनर्जी को रिलीज करते वह लड़की को काफी दूर फेंकता है और लड़की भी समझ गई थी कि उसने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, तो तुरंत ही माफी मांगती है और कह रही थी कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा। डिसाइल को लगा कि लेकिन तभी यहाँ पर वांगली उस मेल डिसाइल से कहता है कि कंटिन्यू करो, तो वो तुरंत यहाँ पर एक बार फिर से ब्लड क्लोट नाम की पावर को रिलीज करता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वह उस सारी मेरिडियंस का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा था, लेकिन उससे स्टूडेंट को काफी ज्यादा चोट पहुंच सकती है। वह थोड़ा पीछे को गिर गया था, लेकिन तभी यहाँ पर वापस से वांग लीन के पास आता है और माफी मांगते हुए कह रहा था कि मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं इसे ढंग से नहीं कर पाया। लेकिन जिसके बाद यहाँ पर वांगली इस पूरी की पूरी मेथड को ही देख चुका था और कह रहा होता है कि ये जो बाय किंग जुएट नाम की टेक्निक होती है, एम्फसाइज करती है रिफायरमेंट ऑफ हार्ट के ऊपर। जिसके साथ ही वांग लिन यह कह रहा था कि असल में जो आइस बोन और ब्लड टू हार्ट वाली पावर है यह अचीव करेगी सोल और आइस स्नो की पावर को हासिल करने के लिए, और यहाँ पर एक प्योर स्टेट ऑफ माइंड जो होती है उसको हासिल करना जरूरी है। जिसके बाद यहाँ पर यह जो पावर है वो इंडीड मिस्टीरियस है और साथ ही कह रहा होता है कि अगर इसमें कोई भी गलती हुई तो फिर नुकसान तो होगा ही। इंडीड यही हुआ है। जिसके साथ ही यहाँ पर वांगली अभी फिलहाल वहीं पे खड़ा हुआ ये सारी बातें सोच रहा था, लेकिन तभी लड़की को रियलाइफ ब्रदर यहाँ पर आ गए हैं। तभी एक और मेल डिसाइल वहां पर आता है और कह रहा था कि फॉर्चुनेगिएंट्स की हम हर बार करते हैं लेकिन तभी वांगली उस डिसाइल से कहता है कि नहीं, मुझे वह रास्ता दिखाओ, आखिर तुमने कहां पर उन लोगों को ढूंढा है। जिसके बाद डिसाइल खुद भी हैरान था, लेकिन अब मास्टर ने कह दिया था तो उसकी बात भी पूरी करनी थी, तो वह वांग न को अपने साथ ही ले जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि रास्ते में
वांगली जैसे ही इस जगह पर आता है तो अब उसको रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अनयूजुअल है। वांगली अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए देखने लगा था और कह रहा होता है कि यहाँ पर वांगली को यहाँ पर एक स्ट्रांग प्रेजेंस फील हो रही थी। और वांगली यहाँ पर देखता है कि एक फॉर्मेशन भी लगी हुई है तो कह रहा होता है कि मुझे अब देखना ही होगा कि आखिर असल में मसला क्या है, जिसके साथ वांगली तुरंत ही उस फॉर्मेशन के अंदर को पड़ता है। हालांकि तभी उस डिसाइल को देखते हैं जो कि खुद भी हैरान था कि आखिर उसके मास्टर आज ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं, और कहता है कि मास्टर अपने आप को कभी भी रिस्क में नहीं डालेंगे। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वांगली एक केव के अंदर आ गया था और साथ ही यहाँ पर उसके सामने एक फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। वांगली अपने कॉन्शियसनेस सर्कल का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको हिट करता है और यहाँ पर कुछ सोर्ट्स भी थी जो कि वांग लिन के ऊपर हमला करने वाली, लेकिन वांगन अपनी कॉन्शसनेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से उन सोट की डायरेक्शन को ही पलट देता है और वह सोट जाकर हिट होने वाली थी एक यंग से लड़के को जो कि वहां पर मौजूद होता है और थोड़ा घबराया हुआ भी नजर आ रहा था, जिसके साथ ही वांगली अब उसके सामने खड़ा हुआ होता और काफी गुस्से से उसे देख रहा होता है। लेकिन तभी वांगली की नजर उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके पीछे बैठे हुए उसके मास्टर के ऊपर पड़ती है। इस बंदे का मास्टर कोई नॉर्मल मास्टर नहीं है बल्कि इसने भी फॉर सेक्ट अलायंस के अंदर पार्ट लिया था जब फॉर सेक्ट अलायंस की फाइट हुई थी इन स्नो एंड मून कंट्री के लोगों के साथ में, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अभी काफी ज्यादा घबरा गया था और साथ ही कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें मेरे मास्टर की जान लेनी है तो उनके बदले तुम मेरी जान ले, लेकिन मेरे मास्टर को जाने दो। वांगली उसकी शक्ल देख रहा होता है कि यह क्या कह रहा है और साथ ही वांगली कहता है तो क्या तुम ब्लैक सेक्ट से हो। तभी यहाँ पर वह डिसाइल झुककर वांगली को ग्रीट करता है और कह रहा था कि हाँ, असल में मैं वहीं से हूँ। अगर तुम यहाँ से हमारे मास्टर को जाने दोगे तो जाओ आओ, वाकई में तुम्हें काफी ग्रेट कंट्रीब्यूशन के बदले तुम्हें अच्छा खासा मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आखिर तुम क्यों अपनी जान देने को तैयार हो अपने मास्टर के बदले। तभी यंग मैन कहता है कि असल में मेरे मास्टर ने मेरे लिए काफी कुछ किया है और इन्हीं की वजह से तो मैं जिंदा हूँ। इन्होंने मेरी जान बचाने के चक्कर में अपने आप को रिस्क में डाल दिया। वह थोड़ा उदास भी हो रहा होता है। तभी उसका मास्टर कहता है कि वानर मेरी बात सुनो, यह लड़का स्नो मून कंट्री से नहीं है तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ ही वांगली तो उससे कुछ कहता ही नहीं है। तभी वह डिसाइल अपने मास्टर के पास चला जाता है। वांगली यहाँ पर उसको ग्रीट करता है और कह रहा था कि मुझे काफी खुशी हो रही है ब्लैक सोल सेक्ट के मास्टर से मिलके। यंगर जनरेशन आपको ग्रीट करता है, बट मुझे आपसे यह जानना है कि इस मोमेंट ऑफ डेथ के अंदर आप इस जगह पर क्यों मौजूद हैं। उसके डिसाइल को भी काफी फिक्र हो रही थी अपने मास्टर की, लेकिन तभी कहता है कि मैं काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया हूँ। मुझे खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया, लेकिन मुझे माफ कर दो, फिलहाल तो मेरे पास में कोई छिपने के लिए प्लेस ही नहीं था। तभी वांग लिन उसकी तरफ को काफी सिंपैथी शो करता है और कह रहा होता है कि असल में स्नो मून कंट्री के मंक ने आपको डिस्कवर कर लिया है। आपको जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपको किसी दूसरी जगह के बारे में बता दूंगा, आप वहाँ चले जाएं। कम से कम आपको हेल्प तो मिलेगी ही। जिसके साथ ही वांगली उसको एक बोतल भी देता है जिसके अंदर एलेजा था और कहना होता है कि बेस्ट एलिक्सर है जो कि सीनियर आपकी इंजरी को हील करने के लिए आपकी मदद कर सकता है। साथ ही आपको रिलीफ भी मिलेगा आपकी इंजरी से। आप यहाँ से चले जाओ। वांगली यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा और पर्सन है यह देखने के बाद तो इस ओल्ड मैन को काफी खुशी होती और कह रहा था कि असल में मुझे पता है कि तुम मुझे यहाँ से भेजना चाह रहे हो। मैं चाहता तो मैं यहाँ का कब का चला जाता, मुझे कोई
परेशानी भी नहीं है, लेकिन असल में बात यह है कि यह जो जगह है वह मेरे दिल के काफी ज्यादा करीब है और साथ ही अपने डिसाइल से कह रहा होता है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारे लिए यह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मुश्किल घड़ी में भी वह अपने डिसाइल के बारे में सोच रहा था और कह रहा होता है कि रही बात मेरी, तो मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जा सकता, यह मेरा घर है, मैं यहीं बोर्न हुआ हूँ और अगर मुझे यहाँ पर मरना भी पड़ा तो मैं दत्त को भी स्वीकार करूंगा। वांगली सीनियर की बात समझ जाता है, तुरंत ही उसे ग्रीट करके वहां से जा रहा था, लेकिन तभी सीनियर को देखते हैं जो कि उसे एक फैन देता और कह रहा था कि ये ट्रीजर तुम्हारे लिए है, तुमने यहाँ पर मेरी मदद की है तो यह मैं तुम्हें देता हूँ। वांगली को याद आता है कि यह तो वही फैन है जो कि रेड बटरफ्लाई की कॉपी के पास में था और उसने अपनी डेथ से पहले इस फैन के साथ में फाइट की थी, जिसके साथ ही वांगली तो अब उस फैन को स्वीकार कर लेता है क्योंकि वांगली के हिसाब से वो एक ट्रीजर था। वांगली तुरंत ही उसे रख के वहां से निकल रहा था, तभी यहाँ पर इस मास्टर को देखते हैं जो कि कह रहा था कि वानर ये लेजर तुम अपने पास रख लो, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। डिसाइल काफी रो रहा होता है, लेकिन अब वो क्या ही कर सकता था। उससे मास्टर कहता है कि देखो अब तुम्हें खुद के ऊपर रिलाई करना होगा क्योंकि अब मैं तुम्हें और ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। वहां पर एक टेलीप एरे आ गया था जो कि उस लड़के को वहां से निकाल कर ले जाता है, जिसके साथ ही लड़का एकदम ही सेफ था। अब यहाँ पर उस मास्टर को काफी गुस्सा आता है, वह तुरंत ही वहां पर हंसने लगा था, इवन अपनी चेस्ट के ऊपर खुद से ही अटैक करता है और उसके बाद खुद को घायल करके वह आ चुका था स्नो मून कंट्री के कल्ट वेटर से बदला लेने के लिए। वह काफी तबाही मचाता है। वांगली भी वहीं पे खड़ा होक सब कुछ देख रहा था और उस बंदे का डिसाइल भी देख रहा होता है कि उसके मास्टर को बहुत गुस्सा आ रहा है। साथ ही यहाँ पर वह अपीयर हो जाता है और कह रहा था कि स्नो मून कंट्री के कल्ट वेटर्स, आज तुम्हारी लाइफ एंड डेथ में डिसाइड करूंगा। तुम्हारी वजह से मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और मेरी कंट्री के साथ भी सारे के सारे जो मंक्स थे जो कि टावर के अंदर रहा करते थे वह सभी आ जाते हैं। यह सब कुछ देखने के बाद और वांगली भी वहीं दूर से खड़ा हुआ यह सब कुछ देख रहा था कि यहाँ पर इस ओल्ड मैन की हालत काफी खराब थी। हालांकि उसने खुद को ट्रांसफॉर्म तो कर लिया था, लेकिन फिर भी वह इतना ज्यादा पावरफुल तो है नहीं जो कि अकेला इतने सारे कल्ट वेटर्स से अकेला फाइट कर सकता है। वांगली और बाकी सारे लोग वहीं पर मौजूद थे और साथ ही यहाँ पर वह बंदा अपने ऊपर अटैक करके अपने लाइफ कोर को निकाल लेता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ के कल्टीवेटर्स के ऊपर वह काफी बुरे तरीके से अटैक कर रहा था। काफिया को तो वह ऐसे ही मार भी देता है और फिर उसके बाद आसपास के पहाड़ वगैरह भी टूट रहे थे। तभी हमें देखने ने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी हालत भी खराब हो चुकी थी क्योंकि ऑलमोस्ट उसके अंदर बिल्कुल भी लाइफ फोर्स नहीं बची होती, जिसके साथ ही वह वहीं पर ढेर हो जाता है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि उस बेचारे कल्टर की डेथ तो वहीं हो गई थी। वांगली भी उसको देख रहा होता है कि किस तरीके से उसने अपनी मौत को गले लगा लिया है और कहता है कि गुई होंग तो बेचारा हेल्पलेस था, उसके साथ यह होना ही था। लेकिन यह बाकी सारे लोग जो हैं, इन्हें किसी भी चीज का दर्द नहीं है और ना ही किसी भी चीज का डर है। तभी उसका डिसाइल चिल्लाने लग जाता है अपने मास्टर की हत्या अपनी आंखों के सामने देख के, बट वांगली भी इसमें क्या ही कर सकता था। हालांकि इसके बाद डायरेक्ट हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर पिछले 30 सालों से वांगली यहीं पर ही है और यहाँ पर इस जगह पर रेकर स्टडी कर रहा है इन आइस स्टेचस को कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। वांगली ने काफी कुछ स्टडी कर लिया है और उसको यह चीज पता चल गई है कि ये जो स्टेचू हैं वो स्नो क्रिस्टल द्वारा ऐसे ही खड़े रहते हैं। इनको एक्टिवेट करने के लिए काफी सारे ब्लड मेरिडियंस की जरूरत होती है और साथ ही यहाँ पर अगर एक कल्टीवेटर को इस प्रोसेस को करना है तो इस प्रोसेस में टाइम भी लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी भरी बात यह है कि मेथड के अंदर यह जो ब्लड वेन्स होती
हैं यह एक दूसरे से कनेक्ट कर जाती हैं, और अगर यह एक दूसरे से कनेक्ट करेंगी तो फिर यहीं पर कोलाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो आइस स्टैचू है वो तो कोलैप्स करेगा ही, साथ ही पूरी की पूरी मेहनत भी बेकार जाएगी। तो वांग लिन को यह चीज काफी ज्यादा वियर्ड लग रही होती है, क्योंकि एक तो एक आइस स्टैचू को बनाना और फिर उसके अंदर पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको बैलेंस करना अपने आप में एक टास्क था, लेकिन साथ ही वांगली यह तो समझ जाता है कि यहाँ पर यह जो टेक्निक है वो इनके सेक्ट की एक मिस्टीरियस टेक्निक है, जो कि शाह से ये लोग ही काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। वांगली यहाँ पर एक दूसरी टेक्निक के बारे में सोचने लगा था, उसे सिक्स डीम किंग की याद आती है, जो कि कुछ इसी तरीके की सिमिलर टेक्निक का इस्तेमाल अपनी फॉर्मेशन वगैरह में किया करता था। वांगली अपने हाथ को काट लेता और उसका जो ब्लड था वो वहां जाके उस स्टेचू के अंदर चला गया था, जिससे कि यहाँ पर ब्लड मेरिडियन जो थी वो चेंज हो जाती है, और साथ ही यहाँ पर और वो जो स्टेचू था वह भी एक्टिवेट हो गया था, जिससे कि यहाँ पर वांगली को इस चीज के बारे में अंदाजा हो जाता है कि इसको करने का एक दूसरा मेथड भी हो सकता है। अब वांगली इस आइस स्टैचू को कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि वांगली ने एक नया मेथड निकाल लिया था इसको कंट्रोल करने का। मेनली यहाँ पर काम ही भाई मिलेंगे नेक्स्ट और न्यू दोंगुया में और नेक्स्ट वीडियो में। टैब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब